कहते हैं कि मोदी जी का जलवा चल रहा है, मोदी जी का जलजला है, 38 दल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। एक महिला की हत्या में व्यक्ति शामिल था और उसके साथ कितनी ब्रूटल मर्डर किया, उसके बाद उसको अब जो है क्षमा दया उसको कर रहे हैं उसके ऊपर। गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे बड़े बड़े काम उनको दे दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ से सांसद जिताते हैं, जो इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो यहाँ के लोग जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, नौजवान हमारे साथी, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनका काम कर रहे हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपमानित किया जा रहा है हमारे लोगों को। इसका जवाब देंगे लोग। भाजपा का कोई विधायक, सांसद, मंत्री, आप उससे पूछे कोई अधिकार है उसके पास? कोई अधिकार नहीं, टोटल पावरलेसनेस है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों को तैयार कर रही है और पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है पदभार ग्रहण किए हुए, लेकिन बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की रणनीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की? किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी और किस तरह से संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेगी? देखिए संदीप जी, हम सब लोग अभी अपने जो कार्यकर्ता हमारे हैं, आपने देखा होगा अभी कि हमारे नए पुराने बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो किन्हीं कारण से कोई बात जो भी रही होगी, उनके थोड़ी सी सक्रियता कम थी, वो सभी लोग सक्रिय हैं, सबका सहयोग साथ मिल रहा है और सब लोग आगे खुद आकर चल के आके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अभी सीनियर लोग, अभी नकवी साहब आए थे, वो उनके बेटे कल थे, अभी वो सब लोग आए, सब करेंगे, पूरा समर्थन का काम करने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित तौर से लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है और एक उनको एक विश्वास बढ़ा है कि एक मजबूत आदमी हमारे साथ आया है और प्रदेश अध्यक्ष हमारा हुआ है। हम सब लोग इनके साथ मिलकर काम करेंगे और चुनौतियां तो हम स्वीकार करते हैं। मेरा शुरू से स्वभाव रहा है चुनौतियों को स्वीकार करना, उस पर आगे चल के काम करना। बाबा की नगरी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, बाबा के भक्त भी हैं। किस तरह से लग रहा है कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा और कांग्रेस को यूपी में मजबूत किया जाएगा आपके नेतृत्व में? देखिए, हम सब लोग काशीवासी हैं, काशी से आते हैं, काशी के कण कण में बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं और हम सब लोग उनके भक्त हैं। सरकार के खिलाफ भी लगातार आपने आवाज़ उठाई है और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। तो बनारस में अभी किस तरह का माहौल है और किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बनारस में एक झूठ का पुलिंदा और एक झूठ का एक आवरण खड़ा कर दिया गया है। एक वो चाइनीज़ लाइट लगा दी गई हैं। काशी की जनता को चाइनीज़ लाइट नहीं चाहिए, काशी की जनता को व्यापार चाहिए, काम चाहिए। एक भी नए कल कारखाने लगे हैं? 10 साल में एक कारखाना नहीं लगा है। एक अमूल का जाकर उन्होंने शिलान्यास किया, वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में पिंडरा करखियाओं में है, वो एग्रो पार्क बनाने वाला मैं हूँ। वहाँ ऑलरेडी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ पहले से काम कर रही थी और अमूल की ज़मीन भी 2016 में रजिस्ट्री हुई है बनासकाठा सोसाइटी के नाम से, वो भी ज़मीन मैं दिलवाने वाला हूँ। वो वहाँ गांव के लोग चले गए हाई कोर्ट में, कोर्ट में उनको मुआवजा नहीं मिला था, कोर्ट ने भी डिसाइड चल रहा है मामला, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों का भी चल रहा है। उसको मोदी जी श्रेय लेने के लिए कि अमूल मैं लेकर आ रहा हूँ। आपको याद होगा अमूल यहाँ पर भी, लखनऊ में भी है वो, और बनारस का और एक फतेहपुर, 3 एक साथ आई थी। तो उसमें यूपी में सरकार समाजवादी की थी, हम लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री वहाँ पर कराई थी, उसका श्रेय। एक कल कारखाना मोदी के समय नहीं आया, एक बंदरगाह इन्होंने बनाया है रामनगर में, एक भी शिप वहाँ से, एक भी कंसाइनमेंट वहाँ से कहीं नहीं गया। जब मोदी जी ने कल चुनाव 19 में हेलीकॉप्टर से उतर के झंडा दिखाया था, एक वो पेप्सिको का कोई सामान वहाँ से गया, तो उसके बाद एक भी ना वहाँ से कहीं गया, हल्दिया से आया ना गया। वो सारी चीज़ें बेकार पड़ी हुई हैं। बनारस के अंदर जाम की समस्या ज़बरदस्त तरीके से है। गंदगी आप देखिएगा उठाकर, आप पक्के महल में चले जाएंगे, गली में चले जाएंगे, पूरी गलियों में सारी गंदगी आपको दिखाई देगी सड़क पर। और विश्वनाथ कॉरिडोर में जो किया है वो दुनिया जान रही है कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया। हमारे वट वृक्ष, जो इसका इतिहास है 3 हिंदुस्तान के अंदर, एक प्रयागराज में संगम के पास में किले के अंदर, दूसरा भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, तीसरा काशी विश्वनाथ के दरबार में था, उसको काट कर गिरा दिया, कटर से गिरा दिया काट के। तो ये सारी चीज़ें बनारस की जनता देख रही है, तो 24 में इसका जवाब देखिए। जब भाजपा कह रही जो इंडिया नाम से गठबंधन बना, उसमें प्रधानमंत्री चेहरे का जिक्र नहीं है, अभी कौन चेहरा होगा यही स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है इंडिया
और एनडीए जो गठबंधन है उसमें कौन भारी पड़ेगा? हालांकि उनकी तरफ से अगर एनडीए की बात करें तो 38 राजनीतिक दल हैं जो अलायंस में हैं, वहीं आप लोगों की तरफ से 26 राजनीतिक दल हैं। कितना भारी रहेगा चुनाव और किस तरह के परिणाम आने की संभावना है? नहीं, देखिए, अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। आपने कहा ना संदीप जी कि 38 दल उनके साथ हैं और कहते हैं कि मोदी जी का जलवा चल रहा है, मोदी जी का जलजला है, 38 दल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक अपने यहाँ सरकार में एक दल को जोड़े थे, उस दल के लोगों, उस दल के नेता को हटाया, उनके बारे में अनाप शनाप बात बोली, उन्होंने अपने इनके नेता मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोला आप देखिए, आपके सामने है। फिर उसको ले लिया हाथ पैर जोड़ के। तो इनका चरित्र आप देख लीजिए, कितना घबराहट है ये। अभी देखिए, अभी चल रहा है उसका अमरमणि त्रिपाठी का जो मामला, अभी छोड़ दिया उसकी वाइफ को। कितना जघन्यतम अपराध किया था, एक महिला की हत्या में व्यक्ति शामिल था और उसके साथ कितनी ब्रूटल मर्डर किया। उसके बाद उसको आप जो है क्षमा दया उसको कर रहे हैं उसके ऊपर। चाहे चिमयानंद को ले लीजिए, चाहे अब साक्षी महाराज को ले लीजिए, चाहे अब कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, सब इन्हीं के पाले हुए लोग हैं, इन्हीं के साथ हैं। और ये पूरी तरीके से महिला विरोधी और महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों की ये भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, वो कौन कौन सी हैं? किस तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो महिलाएं असुरक्षित हो गई। आप बताइए भाई, महिलाएं सुरक्षित हो गई, इतना बड़ा संदेश आपने दिया। जिसने इतनी ब्रूटल हत्या की और एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, तो वो सबसे बड़ी तो समस्या भी सामने आपके सामने महिलाओं की आ गई। महिला सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगी उत्तर प्रदेश की। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चल ही रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या है, गुजरात के भ्रष्ट ठेकेदारों को लाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सारे बड़े बड़े काम उनको दे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ से सांसद जिताते हैं, जो इनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो यहाँ के लोग, जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, नौजवान हमारे साथी, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनका काम कर रहे हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर अपमानित किया जा रहा है हमारे लोगों को। इसका जवाब देंगे लोग, निश्चित तौर से देंगे कि केवल गुजरात के लोग काम करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की क्षमता नहीं है काम करने की, उनके पास पैसा नहीं है, काम करने की ताकत नहीं है, केवल हमको पेटी कॉन्ट्रैक्टर रूप में किया जाएगा, हमको पिछलग्गू बनाया जाएगा। ये सारी समस्या। और एक समस्या, पूरे के पूरे राजनीतिक सिस्टम को बैठा दिया गया है। भाजपा का कोई विधायक, सांसद, मंत्री, आप उससे पूछे कोई अधिकार है उसके पास? कोई अधिकार नहीं, टोटल पावरलेसनेस है। सारा काम ब्यूरोक्रेट को दे रखा है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएम, कमिश्नर, प्रमुख सचिव यहाँ सारे हैं। सारे विधायक, मंत्री को चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं। ये जनता के अंदर संदेश जा रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि एकदम किसी लायक नहीं है, वो बेकार हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर हम जनता में जाएंगे। कांग्रेस के समय में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, सांसद, सारे लोग ताकतवर हुआ करते थे, सबके पास अधिकार था। एक अंतिम सवाल, 2014 में आपने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में लड़ा, क्या 2024 में भी लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी का जो आदेश हुआ वो मैंने उसका पालन किया है। पार्टी का आदेश हुआ कि संगठन में काम करना है, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया। प्रांतीय अध्यक्ष से पार्टी को लगा कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, मेरा प्रमोशन के प्रदेश अध्यक्ष बैठा दिया गया। पार्टी का निर्देश होगा तो जरूर लड़ूंगा, पार्टी का निर्देश होगा नहीं काम करना है तो नहीं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से संगठन ने उनको जिम्मेदारी दी है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लगातार वो जनता के मुद्दों को उजागर करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।